बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का 13th पार्ट है और अब करेक्टर आया है जी मॉन्क का। ये पहला मेल रिलीजियस करेक्टर आया है प्रायरस के बाद। मॉन्क का लफ्ज़ी मतलब होता है राहब, वो बंदा जो कि दुनिया को त्याग करके छोड़कर मंदिर में, चर्च में अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देता है दीन के लिए, अल्लाह के लिए। अब ये वाला मॉन्क जो है बड़ा कमाल का मॉन्क है। आयरॉनिकली जो है वो जेफरी चौसर बयान कर रहा है कि जी ये बड़ा कमाल का मॉन्क है। इसमें सारी खूबियां मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दीनी खूबी मौजूद नहीं। तो आयरॉनिकली कहता है जी कि ये बड़ा कमाल का बंदा है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी कि इस मॉन्क की क्या क्या खूबियां हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ मॉन्क देयर वाज अ फेयर फॉर द मास्टरी। मॉडर्न में देखें, अ मॉन्क देयर वाज वन मेड फॉर मास्टरी। तो वहां पर एक मॉन्क था मेड फॉर मास्टरी, जो कि एक चीफ बनने, एक सरदार बनने के लिए पैदा हुआ था। वैसे तो मॉन्क रोजे रखता है, दुनिया से परे रहता है, लेकिन ये दुनिया में मजे लेने आया हुआ है। अच्छा, कैसे? जरा देखिए अगर आगे। एन आउट राइडर दैट लव्ड वेनरी। मॉडर्न में देखें, एन आउट राइडर हु लव्ड हिज वेनरी। आउट राइडर बाहर निकलने वाला, घुड़सवारी करने वाला, शाहसवार, जो कि लव करता था वेनरी। वेनरी कहते हैं हंटिंग को, वेनी कहते हैं शिकार को। तो ये वो मॉन्क था जो मस्जिद में नहीं बैठा रहता था, चर्च में नहीं बैठता था, बल्कि क्या करता था, जंगलों में जाकर शिकार करता था। आगे, अ मैनली मैन टू बीन एन एबेटेबल। आगे जो है जी मॉडर्न में देखें, अ मैनली मैन टू बी एबेटेबल। तो बड़ा मैनली मैन था, बड़ा ही जवामर्द था, बहादुर था, और ये मॉन्क इस काबिल था कि इसको एबट बनाया जाए। अब एबट क्या होता है? चर्च के अंदर, मंदिरों के अंदर मुख्तलिफ जो मॉन्क होते हैं, उन मॉन्क में से किसी मॉन्क को सीनियर जब चुना जाता है और वो उनका चीफ बन जाता है तो उसको एबट कहते हैं। तो इसलिए ये वाला जो मॉन्क है माशाल्लाह इतना काबिल था कि इसको एबट बनाया जा सकता था। कैसे? आगे बताने लगा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। तो मॉडर्न में देखें, फुल मैनी अ ब्लडेड हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। डेंटी, तो डेंटी है, डेंटी कहते हैं बहुत ही नफीस, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट किस्म के। तो स्टेबल, स्टेबल कहते हैं अस्तबल। तो मॉडर्न में देखें जरा, डेंटी की जगह पे लिखा हुआ है ब्लडेड। ब्लडेड हॉर्स जो है, ये ब्रीड जब हॉर्सेस की बनाई जाती है तो ब्लडेड कहते हैं किसी ऐसी ब्रीड वाला घोड़ा जो कि आजकल बहुत नायाब हो और बहुत कीमती हो। तो कीमती के माने में जो है वो ब्लडेड आता है। यहाँ पर डेंटी जो है वो क्या कहते हैं, शानदार घोड़ा। तो उसके पास जो घोड़े थे अस्तबल में वो बहुत शानदार थे जी। ये मॉन्क है ना, मॉन्क वो होता है जो कि चर्च के अंदर रहता है। ये वाला मॉन्क माशाल्लाह जंगला इंच रहता है। आगे जी, एंड व्हेन ही रूड मैन माइट हिज ब्राइडल हियर। तो मॉडर्न में देखें, एंड व्हेन ही रूड मैन माइट हिज ब्राइडल हियर। तो जब ये राइडिंग करता है, जब ये घुड़सवारी करता है, मैन वहाँ के लोग जो हैं, माइट हिज ब्राइडल, उसके घोड़े की जो लगाम है और उसके साथ जो घंटियां लगी हुई हैं उनकी आवाजें सुन सकते थे। ये इतनी तेज रफ्तारी के साथ घोड़ा दौड़ाता था कि लोगों को पता चल जाता था मॉन्क आंदा पे, मॉन्क आंदा पे। उसके घोड़े की लगाम की जो घंटियां हैं वो जिंगल करती थी। आगे बताने लगा, जिंगलिंग इन अ विस्लिंग विंड एज क्लियर। रन ऑन लाइन के साथ हम अगली लाइन भी पढ़ेंगे। एंड ईक एज लाउड एज डथ द चैपल बेल। तो मॉडर्न में देखें, अ जिंगलिंग in the whistling wind as clear eye and as loud as does the chapel bell. जिंगलिंग, जिंगलिंग कहते हैं झनकार को। whistling wind, सरसराती हुई हवा, तो वो कहता है चैपल बेल। चैपल बेल कहते हैं कि चर्च के अंदर जो इबादत करनी होती है उसके लिए बेल बजाई जाती है और लोगों को बताया जाता है कि ख़त्म शुरू होने लिया वे, आ जाओ सारे। तो ख़त्म के लिए जो दुआ के लिए जो बेल बजाई जाती है उसको चैपल बेल कहते हैं। तो वो कहता है कि इसके घोड़े की जो लगामों पे घंटियां लगी होती थी वो जिंगल करती थी, उनकी झनकार की आवाज़ आती थी और वो ऐसे क्लियर थी जैसे कि सरसराती हुई हवा के अंदर चैपल बेल की आवाज़ बजती थी। और जैसे चैपल बेल की आवाज़
लाउड और क्लियर थी, वैसे ही इसके घोड़ों की घंटियों की आवाज भी लाउड और क्लियर थी और जिंगलिंग करती थी। आगे जी, देयर एज दिस लॉर्ड वॉज कीपर ऑफ द सेल। तो आगे देखते हैं जी मॉडर्न में, वेयर दिस ब्रेव मॉन्क वॉज मास्टर ऑफ द सेल। सेल कहते हैं कमरे को, सेल कहते हैं कोठरी को। यहाँ पे सेल से मुराद है पूरे का पूरा चर्च, पूरे का पूरा मंदिर। तो ये वाला ब्रेव मॉन्क हकीकत में मास्टर था उस सारे के सारे चर्च का, आका था, चीफ था, सरदार था, ये सुपरवाइजर था उस सारे के सारे चर्च का, मंदिर का। आगे जी, द रूल ऑफ सेंट मॉरिस एंड सेंट बेनेडिक्ट बाय कॉज दैट इट वाज ओल्ड एंड समडल स्ट्रिक्ट। मॉडर्न में देखें, द रूल ऑफ मॉरिस एंड सेंट बेनेडिक्ट बाय रीजन इट वाज ओल्ड एंड समवट स्ट्रिक्ट। तो दो बड़े मशहूर किस्म के औलिया जिनका नाम सेंट मॉरिस और सेंट बेनेडिक्ट था, उनकी ये प्रीचिंग्स थी, उनकी ये तालीमात थी कि जो मॉन्क है उसको अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वक़फ़ कर देनी चाहिए, दीन की खिदमत करनी चाहिए। अब वो कौन सी हैं वो आगे जो है वो बात बताने लगा है। जैसा कि आगे बताने लगा है कि मॉन्क को जो है वो दीनी किताबें पढ़नी चाहिए, मॉन्क को जो है वो तबलीग करनी चाहिए, मॉन्क को लोगों का रूहानी इलाज करना चाहिए। तो ये उनके असूल थे। अब ये क्या कह रहे हैं, कहता है द रूल ऑफ सेंट मॉरिस एंड सेंट बेनेडिक्ट बाय कॉज रीजन के एतबार से, अक्ल के एतबार से, इट वाज ओल्ड एंड समडल स्ट्रिक्ट। समडल समवट, स्ट्रिक्ट सख्त। तो कहता है कि सेंट मॉरिस और सेंट बेनेडिक्ट की जितनी भी तालीमात थी, जितनी भी तबलीग थी, एक तो वो ओल्ड हो गई हैं, अक्ल का तकाजा ये है, और दूसरी बात ये कि ये आम बंदे को और खास करके मॉन्क्स को फॉलो करने के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, कोई याशी नहीं होती है एदे विच। तो आगे क्या कहने लगा है, इन रूल्स के मतलब बताने लगा जेफरी चौसर बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से। दिस हेल्प मॉन्क लेट ओल्ड थिंग्स पेस and held after the new word the space। तो मॉडर्न में देखें, दिस said monk let such old things slowly pace and followed new word manners in their place। तो कहता है इल मॉन्क, इल जो अभी हमने पीछे बताया है मुतज़करा मज़कूरा बाला, मॉन्क जो है लेट ओल्ड थिंग्स पेस, ये कहता था कि पुरानी चीज़ों को पेस दफ़ा करो, जाने दो, एंड हेल्ड आफ्टर और पैरवी करता था, फॉलो करता था द न्यू वर्ड द स्पेस, के नई दुनिया को जगह देनी चाहिए, नए रूल्स को जगह देनी चाहिए। तो मॉडर्न में भी वो यही कह रहा है कि दिस सेड मंक लेट सच ओल्ड थिंग्स स्लोली पेस, आहिस्ता आहिस्ता इनको दफ़ा करें, ज़ाया कर दें, एंड फॉलोड न्यू वर्ड मैनर्स इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए मैनर्स को, नए तौर तरीकों को, नए असूलों को राइज किया जाना चाहिए। आगे वो क्या कह रहा है, ही हैव नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट अ पुल्ड हैंड दैट सेथ दैट हंटर्स नॉट होली मैन। तो मॉडर्न में देखिएगा, he cared not for the text a clean plucked hand which holds that hunters are not holy men।